एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। पिछले करीब 8 दिनों से हरियाणा भर के आढ़ती अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन कल देर शाम उनकी मांगें मानने का आश्वासन देकर सरकार की तरफ से आश्वासन दिए जाने के बाद आढ़तियों ने हड़ताल खत्म कर दी है। प्रदेश भर के आढ़तियों ने हड़ताल वापस ली है और सरकार ने भी ई नेम पॉलिसी वापस लेने का उन्हें भरोसा दिया है। सिरसा की अनाज मंडी में आढ़तियों ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी दूसरी मांगें भी पूरी नहीं की गई तो जल्द ही आने वाले दिनों में फिर से आढ़ती हड़ताल पर मजबूर हो जाएंगे। उधर अंबाला की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ भी आढ़तियों ने सरकार के आश्वासन के बाद अपनी हड़ताल को वापस लेने का फैसला किया है। सरकारी बोली नहीं आ रही है गेल तो जी, और गेल यहाँ पर बहुत नुकसान हो गया जी। यहाँ से सारी आज मौसम थोड़ा बहुत खुला जी, बारिश करके यहाँ तो कुंडे फूटे जी सारी। जल्दी थोड़ी बहुत ही सरकार को मदद करनी चाहिए जी। पूरा ना तो सरकारी बोली है जी, ना पर्ची भी दे रहे हैं जी, बिल नहीं कट रहे पूरा साहब का जी। कब आए थे आप? मन्नू हो गए जी, 4-5 दिन हो गए जी, यही पड़े रात दिन हो गए। फैसला आज हड़ताल ख़त्म हो गई है। हमारी कई मांगे थी, वो सरकार ने उसमें से 2 मांगे मान ली हैं। अब देखते हैं अभी आगे की बात। मांगे रहेगी हमारी जो कमीशन की मांग थी 2.5% की, वो सरकार ने अभी नहीं मानी है। सीमांत किसानों का मुद्दा था, वो भी नहीं माना है अभी। 4 में से 2 चीज़ें कुछ कम की हैं। गौतरा जी 8 दिन हुए पड़े जा रही मंडी में, कुछ तो झाड़ नहीं है कणक जीरिया का 10-10 कुंटल तो निकल रही है। मंदरे पड़े रहे 80% नुकसान है जिमीदार का। 8 दिन हुए बड़े ऊपर परमात्मा ने अपना बरसात शुरू कर दी, गिल्ली होगी जम्या जीरियाँ, इन्हें फिर आड़तियाँ नहीं कर दी हड़ताल। जिमीदार जाए तो कहाँ जाए। और आढ़तियों की हड़ताल के बाद अब 1 अक्टूबर से हरियाणा की मंडियों में धान की फसल खरीद भी शुरू हो जाएगी। इसे लेकर तमाम मंडियों में इंतजाम पुख्ता हैं, सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और सीएम पहले ही साफ कर चुके हैं कि सुचारू फसल खरीद उनकी पहली प्राथमिकता है। वहीं जींद की अनाज मंडियों में भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। यहाँ 15 मंडियों में और खरीद केंद्रों पर धान खरीद होनी है। सभी सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी निर्धारित मंडी या खरीद केंद्र पर अपने निर्धारित दिन धान की सरकारी खरीद सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार ही करें। ये हम लोग बिल्कुल तैयार हैं खरीद के लिए। और खरीद में जैसा आपको पता भी है कि हड़ताल अभी चली हुई थी, तो उसके कारण से कुछ नहीं हो पाया था। शाम को हड़ताल खुल गई है, तो अब हम तैयार हैं और आज हमने ऑप्शन स्टार्ट भी कर दी है। और हमारी व्यवस्थाएं पूरी हैं, बिजली पानी की व्यवस्था सारी पूरी है। और जहां तक सरकारी खरीद की बात है, तो सरकारी खरीद हमारी 1 तारीख से शुरू होगी पैडी की, जिसमें 2 एजेंसियाँ हैं, एफेड और FCI। 1-3-5 को तो एफेड खरीद करेगी, 2-4-6 दिन को करेगी FCI खरीद। तो वो 1 तारीख से शुरू होगी। और प्राइवेट की जो खरीद है वो हमारी चालू है। हमारे पास मंडी में कपास भी आई हुई है, हमारे पास बाजरा भी है और हमारे पास कुछ बासमती भी है, जो अभी नहीं शुरू हो पाई है क्योंकि गीला है थोड़ा सा। वो सूखने के बाद उसकी भी बोली की जाएगी। हरियाणा में भारी बारिश के बाद एक तरफ मौसम की मार तो दूसरी तरफ अब किसानों को रबी की फसल की बिजाई की चिंता सता रही है। बिजाई से पहले खेत की तैयारी के लिए DAP खाद को लेकर किसानों को काफी मारामारी करनी पड़ रही है। दादरी में किसान अपनी खेती छोड़कर खाद के लिए लाइनों में लगते नजर आ रहे हैं। किसानों ने पुलिस और प्रशासन पर अपने चहेतों को DAP खाद दिए जाने के आरोप लगाए हैं। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में खाद का स्टॉक आ रहा है और उसी के अनुसार खाद आगे वितरित की जा रही है। 30 दिन हो गए पूरे लाइन में लगी ना खाद मिले। इतनों भूडो काम कर रखे सरकार ने, देश को बट्ठो बैठा दियो। तड़के खाद में लग गए। हाँ बाण बेटी आम हुरे बाड़का ने ले पूरे रोटी टुका वो नहीं, घर ने कोई पौड़ियो नहीं, सारो खेत सुनू पड़े है। बाजरो वो जाए में आयो यार, सारो काम में बर्बाद हो रहे हो। दादरी में खाद के लिए लोगों की जो भीड़ लगी हुई है, अभी लोग जो अपनी फसलों को बेचने के लिए आते हैं, तो आते वक्त वो साधन में ट्रैक्टर में अपने लेके आते, तो वो ये सोचते हैं कि भी समय का सदुपयोग हो जाए और खाद समय से पहले ले ली जाए। क्योंकि अभी तो बाजरा की कटाई 2-4 दिन पहले तो बारिश हुई थी, अभी बाजरा की कटाई नहीं हुई है और कपास की चुगाई भी नहीं हुई है। तो इसलिए जो है ना अभी समय है, तो लोग ये है कि भी जैसे आज ट्रैक्टर में अपना बाजरा या कपास लेके आए तो हमें साथ के साथ खाद भी मिल जाए। और अगली तस्वीर नूह की आपको दिखाते हैं। यहाँ जिले के आखिरी छोर पर बसे गांव उलेटा हसनपुर में इन दिनों किसान काफ़ी परेशान हैं। किसानों की परेशानी का कारण बरसाती ड्रेन का टूटना है, जिसकी वजह से दोनों गांव की सैकड़ों एकड़ धान की फसल जलमग्न हो गई है। उलेटा हसनपुर के किसानों ने सैकड़ों एकड़ भूमि में धान की फसल बोई थी, लेकिन बरसाती ड्रेन टूटने की वजह से किसानों की धान की फसल जलमग्न हो गई। इसकी वजह से सारी फसल खराब होने की कगार पर पहुंच गई है। लोगों का कहना है कि दिल्ली मुंबई वडोदरा हाईवे के बनाते समय बरसाती ड्रेन को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया था। उस पर अच्छे से मिट्टी इस दौरान
दौरान नहीं लगाई गई और अब पिछले 3-4 दिनों से भारी बरसात की वजह से बरसाती ड्रेन में पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ड्रेन टूट गई। इसके चलते उनकी फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। सर, मैंने 8 एकड़ ज़मीन मुट्ठा पे लेके 30,000 रुपये किले बैंक से लोन लेके ये खेती की थी जी। इस नाले टूटने के कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई है जी। मैंने 11-21 धान और 17-18 धान लगाया है जी बासमती। सारा खर्चा लग चुका है जी। 1 एकड़ में 25,000 के करीब खर्चा लगता है जी। 30,000 पे मैंने ये पट्टे पे ज़मीन ले रखी है जी। तो मेरी फसल 8 के 8 किले बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं जी। तो हरियाणा के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से किसानों की फसलें खराब हुई हैं। कई जगहों पर खेतों में किसानों की सब्जियों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। सब्जियों की फसल प्रभावित होने से बाजार में आवक कम होने लगी है और इसकी वजह से सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। ऐसे में आम लोगों पर महंगाई की मार एक बार फिर से पड़ने लगी है, जिससे लोगों की जेब पर इसका खासा असर पड़ रहा है। सब्जी सारी महंगी है सभी। एक सब्जी भी ऐसी नहीं है जो महंगी नहीं है। सभी मसाला एक बार तो ये बारिश करके 2-3 दिन बारिश हुई ना, इस करके हुई। अच्छा, क्या भाव है मिर्ची और अदरक नींबू की? आज तो ठीक है। आज तो 80 रुपये किलो 70 रुपये किलो चल रही है। 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तो 50 भी थी, 60 भी थी। अदरक की बात करें, अदरक 60 रुपये किलो चल रही है। टमाटर, नींबू भी 80 है, टमाटर 60 है, टमाटर 50-60 चल रहा है। क्यों इसे दाम बढ़े हैं, क्या कारण है? ये बाहर से गाड़ी आने के अनुसार, बाहर बारिश है, यहाँ भी बारिश है, बारिश के अनुसार ज़्यादा। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए PTC न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।